पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई। हमने पिछले वीडियो में बहुत से पौधे और जानवरों का अवलोकन किया था, तो उसमें पूछा है कि हम उसमें कौन कौन सी समानताएं पाए और उसमें कौन कौन सी विभिन्नताएं हमने पाई हैं। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना। पौधों में विभिन्न तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, सब अलग अलग होते हैं। कोई छोटा होता है तो कोई लंबा होता है, किसी का तना कोमल होता है तो किसी का तना कठोर होता है। विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, और सबकी पत्तियां भी सेम नहीं होती, सबकी पत्तियां भी अलग अलग होती है। किसी की पत्तियां ऐसे सीधे नॉर्मल ही होती है तो किसी में हल्का कांटेदार होता है, तो सबकी पत्तियां भी अलग अलग होती हैं। और उसमें पत्तियों का अभिविन्यास भी अलग होता है तने पे, कि कैसे वो निकल रहा है। कोई सीधे सीधे निकलता है तो कोई एकांतर तरीके से निकलता है। फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता, और उसमें फूलों के रंग में भी हर फूल का रंग अलग अलग रहता है, उनका आकार भी अलग अलग रहता है, कोई छोटा रहता है कोई बड़ा रहता है। और सुगंध भी अपनी अपनी सबकी सुगंध है, सभी फूलों की अपनी अपनी एक अलग सुगंध है, तो इसमें भी विविधता है, सब कुछ अलग अलग है सबका। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। अभी तक हमने पौधों की एक सूची बनाई थी, अब सैर में हमने जो जंतुओं को देखा है और अपने पूर्व अनुभवों के आधार पे एक सूची बनाना है। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे उनका भोजन कैसा है, उनकी गति कैसी है, ये सब बताना। और कोई अन्य बात हो, विशेषता हो तो वो भी बतानी। और कोई और 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन अगर कुछ हम खुद से भी किसी को जानते हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं। उसमें हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। अब कौवा कहाँ रहता है, रहने का स्थान उसका क्या है, वृक्ष है, ज़्यादातर वृक्ष पे ही रहता है। उसका भोजन कीट है। गति क्या है, वो उड़ता भी है और चल भी सकता है, मतलब वो कौवा एक पक्षी है ना, तो वो उड़ भी सकता है। और उसकी अन्य विशेषता ये है कि उसके चोंच है। चींटी कहाँ रहती है, वो बिल में रहती है या फिर मिट्टी में रहती है, और उसका भोजन पत्तियाँ, बीज, कीट, ये सब उसका भोजन है। गति के प्रकार वो भी चलती है। और कोई अन्य विशेषता तो उसके 6 पैर होते हैं। और गाय कहाँ रहती है, गाय भी ज़मीन पर रहती है, ऐसा नहीं है कि वो पेड़ पे रहती है या फिर पानी पे रहती है, पानी में रहती है, ज़मीन पर रहती है गाय। और भोजन घास पत्तियाँ खाती है। गति गाय भी चलती है। और उसकी अन्य विशेषता ये है कि उसके 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है। तो यही सब है। और अब अन्य में जो है आपको करना है। अब आप अपने आसपास जितने भी जानवर को देखे हैं तो उनका अवलोकन अब आप करेंगे। कुत्ता, बिल्ली या फिर जो भी आपके आसपास जानवर हैं तो उनका अवलोकन आपको करना है। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। अब यहाँ जो हमने अवलोकन किया है उसमें भी क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं।
कुछ समानताएं तो ये है, सभी सजीव हैं और सभी को भोजन की आवश्यकता है, सभी चलते फिरते हैं। भिन्नताएं ये है कि सजीव तो हैं लेकिन सब एक ही जगह पे नहीं रहते, कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ ज़मीन पे, कुछ जल में, और सबके गति का भी तरीका अलग अलग है। कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ तैरते हैं, और भोजन भी सबका अलग अलग है, सब सेम भोजन तो करते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। सब जीव जंतु भूमि पर तो रहते नहीं हैं, कुछ वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, और मेढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मतलब वो ज़मीन पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। तो जैसे मेढक है, जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। वो जो भोजन करते हैं सबका भोजन सेम नहीं है, कुछ मांसाहारी होते हैं तो कुछ शाकाहारी होते हैं, और उनकी गति भी अलग अलग है। कुछ दौड़ सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ धीरे धीरे चलते हैं। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाइए। अभी तक हमने पौधों और जंतुओं दोनों का अवलोकन किया है, तो उसका जो फिगर है वो अपनी कॉपी में बनाना है आपको, अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधे के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार सृजन करें। और जो है कल हमने बताया था कि कैसे स्क्रैप बुक बनानी है, तो वैसे एक स्क्रैप बुक भी बनाइए जो ज़मीन से उठाना है, हमको तोड़ना नहीं है। तो ज़मीन से जो पत्ते हैं, फूल हैं, उसको अपने स्क्रैप बुक पे लगाइए, और जीव जंतुओं के पंख जो है कि कैसे मतलब सबका पंख भी अलग अलग है, और भी कुछ विशेषता हो तो उसको पेस्ट करिए अपनी स्क्रैप बुक में। फिर नीचे लिखिए कि इसमें क्या समानता है, क्या भिन्नता है। तो फिर यही सब हमें अपने स्क्रैप बुक में भी बनाना है, उसको तैयार करना है कि कैसे क्या अलग है, किसमें क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।